अभी हाई स्कूल क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिंग होमोमॉर्फिज्म का कंसेप्ट। रिंग होमोमॉर्फिज्म पीयू में बीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वाले टॉपिक से मिनिमम आपके पास 2 क्वेश्चन, इसका मतलब है कि 6 मार्क्स का आपसे इस चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है। रिंग होमोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट कंपेरेटिवली अगर आप ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से कंपेयर करोगे तो उसके कंपेयर में बहुत इजी चैप्टर है ये। शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास R से R डैश एक मैपिंग है F एक मैपिंग है R टू R डैश, F फ्रॉम R टू R डैश एक मैपिंग है। इस मैपिंग को हम रिंग होमोमॉर्फिज्म कब कहेंगे? अगर ये 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर F ऑफ A प्लस B आपके पास F ऑफ A प्लस F ऑफ B हो, राइट। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि अगर f ऑफ a टाइम्स b आप लिख सको f ऑफ a टाइम्स f ऑफ b, मतलब अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट करके लिख सकते हैं, उस केस में हम कहते हैं कि जो f एक मैपिंग है वो रिंग होमोमॉर्फिज्म है। फर्दर इसमें केसेस आते हैं कि अगर ये मैपिंग 1-1 है, जो ये मैपिंग है अगर वो 1-1 बन जाती है तो उसे बोलते हैं मोनोमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं? मोनोमॉर्फिज्म। अगर ये मैपिंग आपके पास ऑन टू है, 1-1 नहीं है पर सिर्फ ऑन टू है, तो उस केस में हम इसे क्या बोलते हैं? एपिमोमॉर्फिज्म या फिर सर्जेक्टिव बोलते हैं, सर्जेक्टिव, राइट। और इस केस में हम बोलते हैं 1-1 के केस में इंजेक्टिव। और अगर मैपिंग 1-1 और ऑन टू दोनों है, 1-1 भी है ऑन टू भी है, उस केस में हम बोलते हैं होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म बन जाती है। क्या बन जाती है? आइसोमॉर्फिज्म बन जाती है। और अगर मान लेते हैं कि अगर आपके पास जो मैपिंग है R टू R डैश ना होके सेम रिंग पे मैप हो जाए, R से R पे मैप हो जाए, और F आपके पास 1-1 भी है और ऑन टू भी है, तो होमोमॉर्फिज्म आपके पास, आइसोमॉर्फिज्म तो होगी होगी, पर उससे भी ज्यादा अच्छा नाम होता है ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म। तो ये 3-4 कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं कि होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है। होमोमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि अगर एफ ये 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, अगर फंक्शन 1-1 बन जाए तो उसे बोलते हैं मोनोमॉर्फिज्म या फिर इंजेक्टिव। अगर फंक्शन ऑन टू बन जाए उसे बोलते हैं एपिमोमॉर्फिज्म या फिर सर्जेक्टिव। अगर 1-1 और ऑन टू बने तो उसे बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। और अगर ये जो मैपिंग है R टू R डैश ना होके R टू R ही हो जाए, सेम रिंग पे मैप हो जाए, और फंक्शन 1-1 ऑन टू हो, तो उसे बोलते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। रिंग होमोमॉर्फिज्म की कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि आपको हमेशा याद रखना है कि 0 पे ही मैप होगा। और अगर f ऑफ माइनस ए लिखा हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं नेगेटिव टाइम्स f ऑफ ए लिख सकते हैं, और f ऑफ a माइनस बी को लिख सकते हैं f ऑफ a माइनस f ऑफ b लिख सकते हैं। ठीक है। ये 3 प्रॉपर्टीज है, तीनों बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज है, ये आपको याद रखनी है। इनका यूज होते हैं जब हम न्यूमेरिकल्स या एग्जाम्पल्स वाला पार्ट करते हैं उस केस में। और ये प्रॉपर्टीज प्रूफ करना बहुत इजी है। जैसे मान लेते हैं कि हमें सेकंड प्रॉपर्टी को देखना है। सेकंड प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे f ऑफ a प्लस माइनस ए इक्वल टू एफ ऑफ 0, और f ऑफ 0 किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी से यूज कर लिया। ये लिख लिया हमने f ऑफ 0 इक्वल टू 0। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं? ये आपके पास f ऑफ a प्लस b का काम कर रहा है, तो इसे लिखेंगे f ऑफ a प्लस f ऑफ b। तो ये बनेगा आपके पास, दिस विल इंप्लाई दैट f ऑफ माइनस ए किसके इक्वल आ गया? नेगेटिव f ऑफ a के इक्वल आ गया। ये किसके इक्वल आ गया? नेगेटिव f ऑफ a के इक्वल। तो ये वाला प्रूफ हो गया। सिमिलर लाइंस के ऊपर आप प्रूफ कर सकते हो ये वाला प्रूफ, दैट इज f ऑफ a प्लस माइनस बी लिख सकते हैं हम इसे, और इसे लिख सकते हैं f ऑफ a प्लस f ऑफ माइनस बी। और f ऑफ माइनस बी किसके इक्वल होगा? ये सेकंड प्रॉपर्टी से आ जाएगा कि f ऑफ a माइनस f ऑफ b, और ये f ऑफ a प्लस माइनस b इसके इक्वल आ गया। ठीक है। तो ये बड़े बेसिक से प्रूफ्स है, इनके एग्जाम में आने के चांसेस नहीं होते, पर आपको ये पता होना चाहिए कि 0 एलिमेंट 0 पे मैप करेगा। अगर f ऑफ नेगेटिव ए है दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव f ऑफ a, और f ऑफ a माइनस b f ऑफ a माइनस f ऑफ b के इक्वल होगा। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो कर्नल की डेफिनेशन है। तो कर्नल की डेफिनेशन पे चलते हैं। कर्नल की डेफिनेशन में क्या है कि अगर आपके पास ये रिंग R है और ये रिंग कोई R डैश है, आपके पास ये R डैश है और ये R है, रिंग R का एक पर्टिकुलर सेट, अगर एक पर्टिकुलर सेट रिंग R का अगर आपके पास वो 0 एलिमेंट पे मैप होते हैं,
जीरो एलिमेंट पे मैप होते हैं, तो उस सेट को बोलते हैं कर्नल। अगर हम इसे प्रॉपर लिखें तो कर्नल ऑफ एफ किसके इक्वल हो गया, कर्नल ऑफ एफ का मतलब क्या हो गया, एक सेट आर है, आर किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर से, रिंग से, सच दैट एफ ऑफ आर किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। ठीक है, कर्नल ऑफ एफ इक्वल टू आर बिलोंग टू आर सच दैट एफ ऑफ आर इक्वल टू जीरो। तो ये कर्नल ऑफ एफ है। हमारा जो टास्क है हमें वो ये शो करना है कि एफ आपके पास आर टू आर डैश एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है। क्या गिवन है ये, कि रिंग होमोमॉर्फिज्म है। हमें ये शो करना है कि जो कर्नल ऑफ एफ होगा ना, जो कर्नल ऑफ एफ होगा वो एक आइडियल होगा आर का। वो क्या होगा, एक आइडियल होगा आर का। तो यहाँ पे दो चीजें क्लियर करनी जरूरी हो जाती है कि आइडियल की डेफिनेशन क्या होती है। तो आइडियल की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। आइडियल की डेफिनेशन ये होती है कि अगर आपके पास मेन रिंग आर दी हुई है और आई उसका एक कोई सबसेट है, ठीक है, आई सबसेट है आर का, तो आई को आइडियल कब कहेंगे, अगर आपने क्या किया कि दो एलिमेंट्स लिए आइडियल के, ए और बी बिलोंग कर रहे हैं आई से, अगर उनका डिफरेंस बिलोंग कर जाए आई से। ठीक है, सेकंड होता है कि अगर आपने जो आइडियल का एलिमेंट है उसे लेफ्ट मल्टीप्लाई किया या राइट मल्टीप्लाई किया आइडियल के एलिमेंट से। जो आइडियल का एलिमेंट ए था, ए को आपने क्या किया, लेफ्ट और राइट मल्टीप्लाई किया रिंग के एलिमेंट से, अगर वो वापिस आपके पास आइडियल में आ जाए, आई में आ जाए, तो उसे बोलते हैं आइडियल। जैसे मान लो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, ए बी, ए माइनस बी इसी में बिलोंग करना चाहिए, ए आर और आर ए बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में हम बोलते हैं कि आई आइडियल है। तो कर्नल ऑफ एफ हमें शो करने की आइडियल फॉर्म करेगा। तो कर्नल ऑफ एफ के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला प्रूफ का जो फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, ये तो है ही है एटलीस्ट। सो यहां से हमें क्या पता चल गया कि कर्नल ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू 5, कम से कम ये एम्प्टी सेट नहीं है। मान लेते हैं हमने जैसे आइडियल प्रूफ करना होता है, जिस सेट को हमें आइडियल प्रूफ करना है हमने उसमें से दो एलिमेंट्स कंसिडर करने हैं, तो ए और बी बिलोंग करवा लिए कर्नल ऑफ एफ से। ठीक है, तो ए और बी कर्नल ऑफ एफ से है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ ए भी जीरो के इक्वल होगा और एफ ऑफ बी भी जीरो के इक्वल होगा। तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों जीरो के इक्वल है। देन हमें चेक करने की क्या ए माइनस बी, आर ए आर ये बिलोंग करते हैं कर्नल ऑफ एफ से या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले एफ ऑफ ए माइनस बी निकालते हैं, तो ये निकलेगा आपके पास एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, और इसे लिख सकते हैं जीरो माइनस जीरो इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हो गया कि ए माइनस बी बिलोंग कर गया कर्नल ऑफ एफ से। कर्नल ऑफ एफ में आने का मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट आपको जीरो इमेज देगा। देन एफ ऑफ आर ए निकालते हैं, तो एफ ऑफ आर ए को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ आर एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ आर तो कुछ भी हो सकता है, पर एफ ऑफ ए की वैल्यू तो जीरो है आपके पास, तो ये जीरो आ गया। देन एफ ऑफ ए आर, सेम लाइन्स पे ये हो जाएगा, दैट इज एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ आर। तो ये बनेगा आपके पास एफ ऑफ ए की वैल्यू बनेगी जीरो इंटू एफ ऑफ आर, तो ये बनेगा जीरो। तो हमने फाइनली क्या देखा, ए माइनस बी, ए आर और आर ए, ये सब के सबकी इमेज ना जीरो आ रही है, इन सब की इमेज क्या आ रही है, जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी, ए आर और आर ए ये बिलोंग कर गया कर्नल ऑफ एफ से। तो इसका मतलब क्या हो गया, कर्नल ऑफ एफ आपके पास आइडियल हो गया, कि किसके इक्वल हो गया, आइडियल ऑफ रिंग आर। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट था छोटा सा। एक और रिजल्ट देखते हैं कि अगर आपके पास कर्नल ऑफ एफ जीरो आ गया तो उस केस में जो मैपिंग होगी वो वन वन होगी। समझते हैं सबसे पहले, ये कोई रिंग आर है और ये कोई रिंग आपके पास आर डैश है, आपके पास ये मैपिंग है एफ। कर्नल ऑफ एफ में सिर्फ जीरो एलिमेंट है, मतलब कि जीरो की इमेज आपके पास सिर्फ जीरो जा रही है, इसमें कोई और एलिमेंट नहीं है। तो गिवन क्या आपके पास, गिवन क्या क्या हो गया, गिवन हो गया कि एफ आर टू आर डैश एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है, नंबर वन। नंबर टू, कर्नल ऑफ एफ अगर जीरो के इक्वल है तो आपको क्या शो करना है कि एफ वन वन होगा, एफ इज वन वन। ये बहुत वे रिजल्ट आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं, सबसे पहले हम क्या मानते हैं कि एफ वन वन है, हम मान लेते हैं कि एफ वन वन है। तो कंसिडर लेट एफ इज वन वन, एफ क्या है, वन वन है। टू प्रूव,
हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि कर्नल ऑफ एफ आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ए बिलोंग कर रहा है कर्नल ऑफ एफ से, ए किससे बिलोंग कर रहा है, कर्नल ऑफ एफ से, कोई नॉन जीरो एलिमेंट मान लेते हैं, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि आपके पास क्या गिवन है कि एफ 1 1 है, 1 1 है, तो हमें पता होता है कि एफ ऑफ एक्स अगर एफ ऑफ वाई के इक्वल लिखा हो तो उसे लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे इस केस में हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू 0। सो ए इक्वल टू 0 हो गया, तो इसका मतलब कि आपके पास कर्नल में सिर्फ 0 एलिमेंट है, राइट। तो ये तो हो गया एक पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि सेकंड पार्ट में गिवन है आपके पास कि कर्नल ऑफ एफ आपके पास 0 है। कर्नल ऑफ एफ किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। रिक्वायर्ड टू प्रूव आपके पास क्या है कि एफ 1 1 है, एफ इज 1 1। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एफ ऑफ आर वन इक्वल टू एफ ऑफ आर टू है, एफ ऑफ आर वन इक्वल टू एफ ऑफ आर टू है। तो इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ आर वन माइनस एफ ऑफ आर टू इक्वल टू 0। तो ये तो इसके इक्वल लिखा जा सकता है। देन इसे लिख देते हैं एफ ऑफ आर वन माइनस आर टू इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है, तो इसकी इमेज किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। और मतलब कि ये एलिमेंट कर्नल से बिलोंग कर रहा है, ये एलिमेंट कर्नल से बिलोंग कर रहा है, कर्नल में तो सिर्फ 0 ही है, तो ये एलिमेंट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। R1 माइनस R2 बिलोंग कर रहे हैं कर्नल ऑफ एफ से, और कर्नल ऑफ एफ आपको पता है कि वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो R1 माइनस R2 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। R1 किसके इक्वल आ गया, R2 के इक्वल। देयरफॉर जो आपके पास एफ मैप हो गया वो क्या हो गया, 1 1 मैप हो गया। एफ क्या हो गया, 1 1 मैप हो गया। बहुत बेसिक सी थ्योरम है ये भी। ठीक है, अगर कर्नल ऑफ एफ 0 होगा तो फंक्शन आपके पास 1 1